सियासी पार्टियों की सरगर्मियां हुई तेज। 2022 के चुनाव करीब आते आते तमाम राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज होने लगी है। मंगलौर विधानसभा के गांव निजामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रभारी नवनीत राठी ने जनसंपर्क कर लोगों को आम आदमी पार्टी की योजनाओं से अवगत कराया और उन्हें उन योजनाओं के फायदे के बारे में बताया और अपने लिए वोट भी मांगे। घर घर जाकर वोट मांगने के साथ मतदाताओं के घरों के बाहर पार्टी के पोस्टर भी कार्यकर्ताओं द्वारा चस्पा किए गए। मंगलौर विधानसभा 31 से आम आदमी पार्टी के प्रभारी नवनीत राठी ने बताया कि अब तक क्षेत्र की जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है उन्होंने क्षेत्र का ना तो विकास किया है, उन्होंने क्षेत्र का विकास ना करके मात्र अपना ही विकास किया है। जनता क्षेत्र में मिलने वाली तमाम सुविधाओं से वंचित रही, किसानों को उनका हक नहीं मिल पाया, वहीं बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिला। उत्तराखंड में इस बार अब लोगों को आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में मिल चुकी है और भाजपा व कांग्रेस को छोड़कर लोग आम आदमी पार्टी की तरफ दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। अब वह समय आ चुका है कि 2022 में उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इलेक्शन का। नेता जो मैं महसूस किया, देखा कि मैंने नेता अपने घर से ही राजनीति करने का प्रयास करता है, क्योंकि उनके पास राजनीति के बहुत सारे गुण होते हैं। वो प्रयास करता है कि मैं बड़े घेरों में जाके चुनाव खरीद लूँगा, आदमी खरीद लूँगा, लेकिन जो घर जा जाकर प्यार और आशीर्वाद मिलता है वो एक अलग ही भावना जुड़ जाती है हमारी अपने वोटर के साथ, अपनी जनता के साथ। तो लेकिन नेताओं ने इसे इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया है कि जनसंपर्क करते नहीं है, लोगों के बीच में जाते नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे कुछ समय के लिए बाहर निकलेंगे, उसमें भी बड़े घेरों में जाकर प्रयास करेंगे कि यहीं से हम अपना चुनाव एक तरफा कर लेंगे। लेकिन हमें हर जनता के पास अपनी हर घर हर व्यक्ति से मिलना चाहिए। हम अपनी हर माँ से हर बहन से अपनी बात रखनी चाहिए, अपने हर युवा भाई से मिलना चाहिए कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, और अपनी पूरी पार्टी के एजेंडे को समझाना चाहिए। कितना सफल मान रहे हैं इस जनसंपर्क को आप? जिस तरह से जनसंपर्क को मैं इस तरीके से सफल मान रहा हूँ जी, जैसे हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो हम एहसास कर रहे हैं कि हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं गांव के, और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, हमारी बात को समझ रहे हैं। हमें अपने आप से कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा अपना पोस्टर यहाँ लगाओ, अपना पोस्टर यहाँ लगाओ, अपनी पार्टी के एजेंडे दूसरे को, अरे भाई नवनीत आया, एक बार सुन लो नवनीत को। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर छोटे बच्चे भी निकल के हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपने घरों में ये बात सुनते होंगे, समझते होंगे कि मंगलौर विधानसभा को बदलाव की ज़रूरत है। तो वो बेचारे वो भी हमारे साथ निकल के डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो गए। युवाओं का पूरा साथ है जी, क्योंकि युवाओं की आज तक किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई है। हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। आप एक बात बताओ, इतने साल उत्तराखंड बने हो गए, उससे पहले भी यहाँ विधानसभा के चुनाव होते रहे हैं, विधायक मंत्री बनते रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इतने सालों में 40-50 साल की तो राजनीति हमारे मंगलौर वालों की हो गई, जिसमें हमारे काजी जी रह लिए। क्या उन्हें कभी युवाओं के बारे में ये समझ में नहीं आया कि हमारे क्षेत्र की प्रतिभा कहाँ जा रही है? हमारे बच्चे अपना कहना गली मोहल्ले तक उन्होंने खेल रोक दिया उनका, क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे नहीं खेल सकते थे क्या? तो ये सारी चीज़ें हमें अपने युवाओं के लिए हम लोगों ने कदम उठाए हैं, और मेरा पूरा प्रयास और अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा कि अपने युवाओं के लिए मैं यहाँ पर अच्छे से अच्छे स्टेडियम का एक तरीके से बड़े लेवल पे एक स्टेडियम का मुहूर्त करा सकें, उद्घाटन करा सकें, और अपने बच्चों को एक बढ़िया रेस का ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट स्टेडियम, कबड्डी का हो, रेसलिंग का हो, कोई गेम मेरे यहाँ से मेरे क्षेत्र को युवा को जो ना मिले, ऐसा कोई गेम। एएनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।